ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਮੌਸਮ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਰਨ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜਾਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਬਰਸਾਤ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 2 ਤੋਂ 4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 60 ਤੋਂ 70 किलोमीटर प्रति घंटा तेज हवावां चलन का अलर्ट है। तस्वीरां ने वख-वख पंजाब दे विच मींह की संभावना है, कई इलाकों दे विच मींह भी पिया है। तो उत्थे ही पहाड़ों दे विच लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है। तेज रफ्तार हवावां दे नाल बिजली डिग्गण की भी संभावना बनी हुई है। ਤਾਂ ਹੁਣ 4 ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪਹਾੜ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਢਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, 4 ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਨਾਲੀ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਗੁਲਮਰਗ ਤੇ ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਪਹਾੜ जो ने वो बर्फबारी दे नाल ढके हुए नज़र आ रहे ने, पर लोकां नूं काफ़ी परेशानियां दा सामना भी करना पै रहा है। बर्फबारी दे नाल जनजीवन लगातार प्रभावित हो रहा है। लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। खूबसूरत तस्वीरां बर्फबारी दियां सामने आईयां ने। मनाली दे विच भी बर्फबारी जारी है। शिमला, गुलमर्ग ते उत्तरकाशी तो तस्वीरां सामने आईयां ने। तो उत्थे ही होर तस्वीरां दिखावांगे। विदेशी धरती ते भी बर्फबारी आफत बन रही है। तो 4 तस्वीरां तुहाडी टीवी स्क्रीन ते है। तो विदेशी धरती ते लगातार बर्फबारी जारी है। ये बर्फबारी लोकां दे लई आफत बनी हुई है। वख-वख जो तस्वीरां ने वो विदेश की धरती तो सामने आईयां ने। कैनेडा, शिकागो, नॉर्थ कैरोलीना ते जापान दियां तस्वीरां ने, जिथे देखा जा सकता है कि किस तरह दे नाल भारी बर्फबारी हो चुकी है। विदेश दे विच भी बर्फबारी आफत बनी हुई है। कैनेडा, शिकागो, नॉर्थ कैरोलीना ते जापान दे विच बर्फबारी दियां जो तस्वीरां ने वो सामने आईयां ने। तो मौसम का हाल जान लेंदे हैं, जिस दे लई मेरे सहयोगी अंकुश डबाल शिमला तो जुड़े हुए ने। अंकुश, अगर हिमाचल की बात की जाए तो कैसा मौसम का सूरत हाल है? देखिए, हिमाचल प्रदेश के मौसम की बात अगर की जाए तो बीते 24 घंटे में राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी रहा। शिमला शहर के साथ लगते क्षेत्रों की भी बात की जाए तो यहाँ भी हल्की बर्फबारी हुई। शिमला शहर में भी लगातार बारिश हुई है और इसी का जो नतीजा है, यहाँ पर जो तापमान में गिरावट है वो रिपोर्ट की गई है। इसके अलावा अगर आज की हम बात करते हैं तो आज हल्के हल्के बादल आसमान में छाए हुए हैं और आज शिमला में मौसम साफ बने रहने का पूर्वानुमान है। दोपहर के वक्त के तापमान की भी हम बीते दिनों में बात करते हैं तो उसमें भी गिरावट रिपोर्ट की गई है। इसके अलावा जो सुबह और शाम के वक्त के तापमान है उसमें भी लगातार गिरावट रिकॉर्ड की गई है। हालांकि अब आने वाले कुछ दिनों में मौसम साफ बने रहने का पूर्वानुमान है। ऐसे में अगर मौसम साफ रहेगा तो तापमानों में दोबारा एक बार बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। सुबह और शाम के वक्त जिस तरह से ठंड पड़ रही है, शीतलहर का प्रकोप देखने के लिए मिल रहा है, उसने लोगों को परेशान किया है। हालांकि बीते दिनों जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में शुष्क ठंड पड़ रही थी वो और भी ज्यादा परेशानी वाली थी, लेकिन जिस तरह बर्फबारी हुई 22-23 जनवरी के बाद से लेकर और बीते दिनों भी बर्फबारी रिपोर्ट की गई है, उसके बाद से जो ठंड है उसमें कम से कम जो शुष्क ठंड थी उससे लोगों को राहत मिली है। शिमला की जो पहाड़ियां बर्फ से कहीं ना कहीं नदारद नजर आ रही थी, बर्फ उनसे गायब नजर आ रही थी, अब वापस वो एक बार नजारा शिमला में देखने के लिए मिलने लगा है। एक बार फिर आसपास की पहाड़ियां जो है वो खूबसूरत नजारा और अपने ऊपर सफेद चादर लिए लपेटे जो है वो एक बार फिर शान से खड़ी हुई नजर आ रही हैं। अगर आने वाले दिनों की हम बात करते हैं तो फिलहाल मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से खराब मौसम का किसी तरह का कोई अलर्ट नहीं है। हालांकि 6-7 फरवरी के बाद एक बार फिर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होगा और इसका असर राज्य के ज्यादातर हिस्सों में हमें देखने के लिए मिलेगा। और जिस तरह से पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है उसका फायदा मैदानी इलाकों में भी हुआ है, जहां पर धुंध और कोहरे की वजह से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही थी। हिमाचल के अलग अलग हिस्सों में वहां पर भी धुंध और कोहरा काफी हद तक कम हुआ है। इसके अलावा अगर किसानों और बागवानों के लिहाज से बात की जाए तो ये बर्फबारी बेहद महत्वपूर्ण थी, क्योंकि
क्योंकि राज्य के जो किसान बागवान है, विशेष तौर पर अगर हम पहले सेब बागवानी की बात करते हैं, जो 5,000 करोड़ रुपए की आर्थिकी हिमाचल प्रदेश में है, वो पहले ही मानसून में भारी नुकसान झेल चुका था और बर्फबारी न होने की वजह से चिलिंग आवर्स पूरे करना और जो पौधों के लिए नमी की जरूरत होती है वो भी कहीं ना कहीं कम देखने के लिए मिल रही थी। बर्फबारी हुई तो ये भी बागवानों के लिए एक बहुत बड़ी राहत थी, प्रकृति का तोहफा उनके लिए था। इसी तरह अगर किसानी की हम बात करते तो किसानों को भी एक बड़ी राहत मिली है। ज्योति जी, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਮਨ ਖੋਸਲਾ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਮਨ, ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬੱਦਲਵਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋਤੀ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹਲਕੀ ਬੂੰਦਾਬਾਂਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਠੰਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 60 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਔਰ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਔਰ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਠੰਡਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕੱਲ ਹੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਹੇਵੰਦ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਫਸਲ ਬੋਣੀ ਅਤੇ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਘਿਓ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਚੰਗੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਥੱਲੜੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਗਮ, ਗਾਜਰ ਅਤੇ ਮਟਰ ਦੀ ਫਸਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਮੌਸਮ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੁਖ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਵਤਾਰ, ਤਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜਾਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਦਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਉਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਆ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਿਜਾਤ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧੁੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਰ ਵਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਘਟਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਵੇਰ ਸਾਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਠੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੰਡੇ ਹਵਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੁੰਦ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਧੁੰਦ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਾਯਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਸਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਠੰਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ नजर आ रहा है। जी ठीक है, तो रुक के एक बार शिमला का करेंगे। अंकुश, अगर बात की जाए तो जैसे अभी वहां पर बादल छाए हुए हैं, मनाली में भी बर्फबारी फिर से शुरू हुई है तो सैलानी भी लगातार जो है बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, तो क्या कुछ प्रशासन की तरफ से सैलानियों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है? बिल्कुल, देखिए पहाड़ों पर बड़ी संख्या में सैलानी रुक कर रहे हैं और बीते दिनों जब बर्फबारी भारी मात्रा में यहाँ पर देखी गई थी उस दौरान पहाड़ों पर एक हुजूम सैलानियों का देखने के लिए मिला था और उस वक्त हमने देखा है कि एक अव्यवस्था का आलम भी यहाँ पर देखा गया। इसके अलावा अगर अभी बात की जाए तो मनाली की तरफ बहुत ज्यादा पर्यटक घूमने के लिए अभी भी जा रहे हैं। हालांकि शिमला के साथ लगते इलाकों की बात की जाए तो यहाँ भी पर्यटन कारोबार जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। शिमला में क्योंकि शहर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बर्फबारी लगभग खत्म हो चुकी है तो ऐसे में बर्फबारी का आनंद तो यहाँ नहीं मिल रहा, लेकिन शिमला शहर के साथ लगते जैसे आप जिला शिमला के ऊपरी इलाकों की तरफ जाते हैं तो वहां पर आपको बर्फबारी मिलती है, सेब के खूबसूरत बगीचे देखने के लिए मिलते हैं और इसी का मजा लेने के लिए सैलानी यहाँ पर पहुंच भी रहे हैं। सैलानियों से खास तौर पर यह अपील की गई है और एक तरह की एडवाइजरी भी उनके लिए जारी की गई है कि अगर वो पहाड़ों पर आ रहे हैं तो ड्राइव बहुत ज्यादा जो है वो सुरक्षा के साथ करे, एहतियात के साथ करे, क्योंकि ज्यादातर ड्राइवर्स को यहाँ पर पहाड़ों पर बर्फबारी के दौरान ड्राइविंग करने में परेशानी का सामना
सामना करना पड़ता है और न सिर्फ वो दुर्घटना का शिकार होते हैं बल्कि आसपास के जो और लोग ड्राइव कर रहे होते हैं उन्हें भी परेशानी झेलनी पड़ती है। तो ऐसे में अगर आप बर्फबारी के दौरान पहाड़ों पर घूमने के लिए आ रहे हैं तो या तो किसी एक्सपीरियंस ड्राइवर के साथ यहां पर घूमने के लिए आए, और अगर बिल्कुल बर्फबारी प्रोन इलाके में जा रहे हैं तो यहां पर 4x2 व्हीकल की जगह 4x4 व्हीकल का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप बहुत अच्छा अनुभव भी रखते हैं ड्राइव करने का तो भी बर्फबारी में 4x4 व्हीकल ही आपकी मदद करता हुआ नजर आता है। लेकिन फिलहाल अगर आप शिमला शहर की बात करते हैं, क्योंकि शिमला की सड़कें पूरी तरीके से साफ है, तो यहां पर आप घूमने के लिए आ सकते हैं, साफ आसमान का मजा ले सकते हैं और शिमला में साफ सफाई का भी ध्यान रख सकते हैं। ये प्रशासन की ओर से एडवाइस दी तमाम पर्यटकों के लिए और साथ ही साथ स्थानीय लोगों के लिए भी जारी की गई है। ज्योति, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश, ज्यादा जानकारी के लिए ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਰਮਨ ਖੋਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। लगातार जो मौसम का मिजाज है वो बदल रहा है, तो हुण अगे